सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मेसमेंट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.1 के अगला क्वेश्चन। सुस्वागतम, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मेसमेंट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.1 का अगला क्वेश्चन। कल अपन ने 8.1 के 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक तो अपन ने कल सोल्व किया। अब क्या करेंगे, 5वां क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपके पास में इसके अंदर 5वां क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना, कोस थीटा का मान ज्ञात करना, टेन थीटा का मान ज्ञात करना और कॉट थीटा का मान ज्ञात करना और कोसेक थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपने को पहले जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को यहाँ पर अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा कि सेक थीटा बराबर में लिखूंगा 13/12। ठीक है। अब आपके पास में सेक थीटा का अनुपात क्या होता है? सेक थीटा का अनुपात होता है कर्ण बटे आधार। ये तो होता है कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पर कर्ण का मान कितना है? 13 है और आधार का मान कितना है? 12। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे, ये दोनों मान अपन फुट करेंगे। तो मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अपन नामकरण करेंगे। तो यहां पर मैंने आपके सामने लिखा ए, हाँ यहां पर लिखूंगा मैं ए, और उसके बाद में यहां पर लिखा मैंने बी और यहां पर मैंने लिखा सी। बी कोण को मैंने क्या किया, समकोण बनाया। अब आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है। और जिस भी आप एंगल को ले रहे हो, न्यूनकोण को ले रहे हो, उसके सामने की भुजा आपके पास में क्या होती है, लंब होती है। और शेष भुजा आपके पास में क्या हो गई, आधार। ठीक है। अपने पास में कर्ण का मान दे रखा है 13 और आधार का मान दे रखा है 12। मेरे को किसका मान ज्ञात करना, लंब का मान मेरे को ज्ञात करना। लंब आपके पास में क्या है, बीसी। अब बीसी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या करेंगे, अपन लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण आपके पास में क्या है, एसी है। तो यहां लिखेंगे एसी, एसी का होल स्क्वायर बराबर में आधार, आधार आपके पास में कितना है, ए बी। तो यहां लिखेंगे ए बी, ए बी का होल स्क्वायर प्लस में लंब, लंब आपके पास में क्या है, बी सी। तो यहां लिखेंगे बी सी का होल स्क्वायर, ये तो लिखेंगे। अब यहां पर आपके पास में ए सी, ए सी का मान आपके पास में कितना है, ये 13 दे रखा है। तो यहां लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर बराबर में ए बी, ए बी का मान आपके पास में 12। तो यहां लिखेंगे 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का मान अपने को क्या करना, ज्ञात करना। तो यहां लिखेंगे बी सी का होल स्क्वायर। अब यहां पर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर में 12 का स्क्वायर 144 प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है। बीसी का होल स्क्वायर का मान निकालने के लिए 144 का क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बीसी का होल स्क्वायर बराबर में 169 माइनस 144, ये तो होगा। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बीसी का होल स्क्वायर बराबर में 169 में से 144 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर बी सी बराबर क्या प्राप्त हो गया, दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्गमूल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा √25। ठीक है। अब यहाँ पर बी सी बराबर क्या प्राप्त हो गया, बी सी बराबर प्राप्त हो गया 5। यह आपके पास में क्या है, बी सी, बी सी आपके पास में लंब है, तो इसका मान प्राप्त हो गया 5। ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला जा रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, ये यहाँ पर ज्ञात करना। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुआ कि आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना पहले। ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि
मैंने क्या लिखा, यहाँ पर पहले अपन साइन थीटा का अनुपात अपन निकालेंगे। साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपके पास में क्या है, लंब आपके पास में है BC, तो यहाँ लिखूंगा मैं BC बटे में कर्ण आपके पास में क्या है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर में BC का मान आपके पास में कितना 5, तो यहाँ लिखूंगा 5 बटे में AC का मान आपके पास में है 13 दे रखा है। उसके बाद में कोस थीटा का अनुपात ज्ञात करना। कोस थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपके पास में क्या है, आधार आपके पास में 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 बटे में कर्ण आपके पास में कितना है 13 दे रखा है। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसके शीर्षों के द्वारा इसका नामकरण करेंगे। तो आधार आपके पास में क्या है AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB बट्टे में कर्ण आपके पास में क्या है AC, तो यहाँ पर लिखेंगे AC। AB का मान आपके पास में है 12 और AC का मान आपके पास में है 13 दे रखा है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, टेन थीटा का अनुपात निकालेंगे। लिखेंगे ये टेन थीटा बराबर में इसका अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान आपके पास में कितना है, लंब का मान आपके पास में BC, तो यहाँ लिखूंगा BC बटे में आधार का मान आपके पास में क्या है AB। BC का मान आपके पास में कितना 5 बटे में AB का मान आपके पास में कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। उसके बाद में कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार का मान आपके पास में कितना है, आधार का अनुपात हो जाएगा AB बटे में लंब का मान आपके पास में क्या हो जाएगा BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। अब आधार आपके पास में AB कितना है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बटे में BC आपके पास में कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। तो कॉट थीटा का अनुपात हो जाएगा 12 बटे 5। उसके बाद में अपने को निकालना कोसेक थीटा का, इसका अनुपात क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण आपके पास में क्या है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC बट्टे में लंब आपके पास में क्या है BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। अब AC का मान आपके पास में कितना है 13 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 13 बट्टे में BC का मान आपको क्या दे रखा है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पहले अपने को दिया हुआ वो लिखेंगे दिया हुआ क्या दिया हुआ आपको, इसमें आपको दिया हुआ है कोण A और कोण B न्यून कोण है। यहाँ लिखेंगे कोण A और कोण B न्यून कोण है। उसके बाद में cos A बराबर cos B, तो यहाँ लिखेंगे cos A बराबर cos B। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सिद्ध करना, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना, इसमें आपको इसमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, तो यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर कोण B लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति लिखेंगे। अब इसके अंदर अपने को जो दिया वो यहाँ पर लिखेंगे cos A बराबर में cos B। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले cos A और cos B का अनुपात निकालेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, यह आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद में क्या करते हैं, शीर्षों का नामकरण करते हैं। यह आपके पास में कोण A ये न्यून कोण है, कोण B भी आपके पास में न्यून कोण है, और इस वाले एंगल को मैंने माना C, और C को मैंने क्या बता दिया 90 डिग्री का। उसके बाद में आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, जिस भी आप न्यून कोण को ले रहे हो उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब।
यहाँ लिखेंगे लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो गई, आधार। शेष भुजा आपके पास में हो गई आधार। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले cos A और cos B का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं cos A। cos A का अनुपात क्या होता है, cos A का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान आपके पास में क्या है, AC बटे में, और कर्ण का मान आपके पास में क्या है, AB। तो यहाँ पर लिखेंगे AB। इसी प्रकार से क्या करेंगे, cos B का अनुपात निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले एंगल की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आधार और लंब आपके पास में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, कोण सी के जो आपके पास में कोण सी है वो तो आपके पास में न्यून कोण है, न्यून कोण की नहीं, कोण सी आपके पास में समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। और न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो जाएगी, आधार। यहाँ लिखेंगे आधार। ठीक है, अब cos B का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान आपके पास में क्या है, आधार का मान आपके पास में BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटे में कर्ण आपके पास में क्या है, AB। तो यहाँ लिखेंगे AB। ठीक है, अब उसके बाद में दोनों अनुपात इसके अंदर अपन पुट करेंगे। cos A का अनुपात क्या होता है, AC बटे में AB बराबर में cos B का अनुपात होता है BC बटे में AB। यहाँ लिखूंगा मैं BC बटे में AB। AB से अभी आपके पास में कैंसिल हुआ, तो AC बराबर क्या हो गया, BC। अब आपके पास में समकोण त्रिभुज के अंदर ये दो भुजाएं बराबर हो गई। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी आपके पास में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में दो भुजाएं AC और BC हैं। तो यहाँ पर AC के सामने का कोण क्या हो गया आपके पास में, AC के सामने का कोण हो गया कोण B। तो यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर में BC के सामने का कोण क्या हो गया, कोण A। तो यहाँ लिखेंगे कोण A। अब आपके पास में सिद्ध करने में दिया कोण A बराबर कोण B, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसमें पहला पॉइंट है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा पॉइंट है कोट थीटा का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चनों का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना। पहले अपने को जो कंडीशन दी जा रही है कोट थीटा बराबर 7/8, वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा कोट थीटा बराबर यहाँ पर है 7/8। ठीक है, अब कोट थीटा का अनुपात क्या होता है, कोट थीटा का अनुपात होता है लंब बटे नहीं आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार का मान आपके पास में कितना है 7 और लंब का मान आपके पास में कितना है 8। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, यह आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर शीर्षों के द्वारा इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा A, यहाँ पर मैं लिखूंगा B और यहाँ पर मैंने लिखा C। कोण B आपके पास में क्या है, समकोण है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये भुजाओं का नामकरण करेंगे। कोण B के सामने की भुजा क्या होती हैं, कर्ण होती हैं। और
कोण एक के सामने की भुजा क्या होती है, यहाँ पर आपके पास में होती है लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या है, आधार। ठीक है, और कोण एक को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्यून कोण ले रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास में आधार का मान दे रखा है 7 और लंब का मान आपके पास में है 8, और मेरे को कर्ण का मान मेरे को ज्ञात करना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो AC का मान ज्ञात करने के लिए इस वाले समकोण त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो कहती है। अब आपके पास में कर्ण क्या है, आपके पास में यहाँ पर क्या है, AC है। तो यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में आधार क्या है, आधार आपके पास में 7, नहीं पहले AB का होल स्क्वायर प्लस में लंब आपके पास में क्या है, लंब आपके पास में BC। तो यहाँ लिखेंगे BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AC का मान आपको निकालना है, AC का होल स्क्वायर बराबर में AB का मान आपके पास में 7, तो यहाँ लिखूंगा 7 का होल स्क्वायर प्लस में BC का मान आपके पास में 8, तो यहाँ लिखूंगा 8 का होल स्क्वायर। उसके बाद में लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, ये तो होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में 49 और 64 को जोड़ेंगे तो एक साथ 113 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो AC बराबर क्या प्राप्त हो गया, रूट के 113 प्राप्त हो गया। यह आपके पास में क्या है, AC का मान है रूट के 113। अब इसमें अपने को पहला पॉइंट इसमें अपने को बोला जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसके अंदर आपके पास में पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कोष्टक 1 प्लस का साइन थीटा, कोष्टक में 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस का कॉस थीटा, ये तो है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान आपके पास में क्या है 8, और कर्ण का मान कितना है, रूट के 113। इसी प्रकार से कॉस थीटा का अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार का मान आपके पास में कितना है 7 बटे में कर्ण का मान कितना है, रूट के 113। ठीक है, ये दोनों मान इसके अंदर अपन पुट करते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का अनुपात है 8 बटे रूट के 113, ये कोष्टक में। फिर कोष्टक 1 माइनस यहाँ पर ये यहाँ पर साइन थीटा का अनुपात क्या है, साइन थीटा का अनुपात है 8 बटे रूट के 113। ठीक है, फिर बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का अनुपात है 7 बटे रूट के 13, 7 बटे रूट के 13। फिर उसके बाद में 1 माइनस कॉस थीटा का ये अनुपात है 7 बटे रूट के 13, तो यहाँ लिखेंगे 7 बटे रूट के 113। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्मूला बन रहा है, तो वो फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में बन रहा है कि यहाँ पर बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले के द्वारा क्या करेंगे, इसको अपन सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर प्राप्त a का मान 1 है, b का मान 8 बटे रूट के 13 है। अब a का मान 1 है, b का मान रूट के 13 है, तो आपको इसके अंदर रखेंगे तो इस वाली कंडीशन प्राप्त होगी आपके पास में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे, b का मान है 8 बटे रूट के 13, यहाँ लिखेंगे 8 बटे रूट के 113 का होल स्क्वायर
बट्टे में। इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर a का मान तो है 1 और b का मान है 7/√113 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस में b का मान आपके पास में कितना है 7/√113 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1 का मान आपके पास में कितना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले कि हाँ, यहाँ पर आपके पास में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बट्टे में यहाँ पर रूट के 113 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 बट्टे में यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बट्टे में रूट के 113 का होल स्क्वायर 113। अब यहाँ पर बट्टे में 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर प्राप्त हो गए ये 113, यहाँ पर लघुत्तम आया 1 का 113 में भाग दिया 113, 113 को 1 से गुणा करूँगा 113 माइनस 113 का 113 में भाग दिया 1 को 64 से गुणा करूँगा 64। ठीक है, इसी प्रकार से बट्टे में, फिर बट्टे में लघुत्तम कितना है 113 आया, 1 का 113 में भाग दिया 113, 113 को 1 से गुणा करूँगा 113 माइनस, फिर उसके बाद में 113 का 113 में भाग देंगे 1 को मैं 49 से गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 49। अब क्या करेंगे 113 से 113 कैंसिल हो गया, 113 में से 64 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त होता है 49 बट्टे में 113 में से 149 घटाते हैं, नहीं 113 में से 49 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, ये हो जाता है 64। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका सेकंड पॉइंट है कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के अंदर आपके पास में कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको ये यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में कोट थीटा का अनुपात आपको दे रखा है 7/8। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे कि कोट थीटा बराबर आपको दे रखा है 7/8 दे रखा है। अब ये मान इसके अंदर अपन पुट करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 बट्टे में 8 का स्क्वायर 64, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को बोला जा रहा है कि यदि इसका 8वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर में कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अपने को क्या करना है, ये बताना है कि है या नहीं है। अगर ये बराबर है या नहीं है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कोट a बराबर यहाँ पर है 4। ठीक है, अब अगर आपके पास में संख्या गुणा में तो किस में चला जाती है, भाग में, तो यहाँ लिखेंगे कोट a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 4/3। अब आप जानते हो कि कोट a का अनुपात क्या होता है, कोट a का अनुपात होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, अब आधार का मान कितना है 4 और लंब का मान कितना है 3। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, तो यहाँ पर लिखूंगा एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया। अब क्या करेंगे, शीर्षों का नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा A और यहाँ पर लिखा मैंने B और यहाँ पर लिखा C। जो B कोण वो आपके पास में क्या है, समकोण है। अब आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जिस भी एंगल को ले रहे हो उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। शेष भुजा आपके पास में क्या होती है, आधार। शेष भुजा आपके पास में क्या होती है, आधार। ये तो होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन, अब यहाँ पर आधार का मान दे रखा है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, लंब का मान दे रखा है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3। ये तो है। अब इस कर्ण का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में।
ठीक है, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण आपके पास में क्या है, AC, तो यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में आधार आपके पास में AB, यहाँ लिखूंगा मैं AB का होल स्क्वायर प्लस में लंब आपके पास में क्या है, BC, तो यहाँ लिखेंगे BC का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो आपको मान दे रखा है वो इसके अंदर पुट करेंगे। AC का मान अपने को निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में AB का मान कितना, 4, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 का होल स्क्वायर प्लस में BC का मान आपको दे रखा है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ये तो लिखेंगे, इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। उसके बाद में 16 प्लस 9 को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में 16 प्लस 9 25। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल, यहाँ लिखेंगे AC बराबर रूट के 25। ठीक है, तो AC बराबर यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, AC बराबर पर ये प्राप्त हो गया 5। AC आपके पास में क्या है, कर्ण का मान है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन एक समकोण त्रिभुज तो अपन ने बना के उसके अंदर तीनों भुजाओं का मान अपन ने बता दिया। अब इसमें बोला जा रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को क्या करना, अपने को बराबर लेके आना है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर आपको इसमें बोला जा रहा है 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही तो है। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS आपके पास में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको अपन सिद्ध करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो आपके पास में दोनों मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपके पास में क्या है, LHS है। क्या है, LHS है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को टेन ए का मान चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि टेन ए, यहाँ लिखा टेन ए का अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान आपके पास में कितना, 3, तो यहाँ लिखूंगा 3 बटे में आधार का मान कितना है, 4। इसी प्रकार से अपने को यहाँ पर कॉस ए का अनुपात भी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए का अनुपात क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होगा। आधार का मान आपके पास में कितना, 4 बटे में कर्ण का मान कितना है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। इसी प्रकार से साइन ए का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होगा। लंब का मान आपके पास में कितना है, 3, और कर्ण का मान आपके पास में कितना, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। ये मान इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पहले टेन ए का मान इसके अंदर अपन पुट करेंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस टेन ए का मान आपके पास में कितना है, 3 बटे 4 का होल स्क्वायर है, बटे में 1 प्लस टेन ए का अनुपात आपके पास में कितना, 3 बटे 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4 का स्क्वायर 16, फिर बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4 का स्क्वायर 16, बटे में 1 लगाएंगे, यहाँ पर भी बटे में 1 लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम कितना है, 16, 1 का 16 में भाग दिया 16 को 1 से गुणा करूँगा 16, माइनस का 9 बटे में, फिर बटे में यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे, कितना हुआ 16, 1 का 16 में भाग दिया 16 को 1 से गुणा करूँगा 16, प्लस में 16 का 16 में भाग दिया 1 को 9 से गुणा करूँगा 9। 16 से 16 यहाँ पर आपके पास में कैंसिल हो गया। क्या ये यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया है, 16 माइनस का 9 कितना प्राप्त हो गया है, 16 माइनस का 9 यहाँ पर आपके पास में हो गया 7, बटे में 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25।
तो यहाँ पर आपके पास में ये LHS तो कितना आया 7/25। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या करना है, यहाँ पर इसका मान निकालना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, पहले यहाँ पर ऐसा लिखो RHS, यहाँ लिखेंगे RHS आपके पास में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, यही तो है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कॉस ए का अनुपात अपन निकालेंगे। कॉस ए का अनुपात है 4/5 और साइन ए का है 3/5। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए का अनुपात तो है 4/5 और साइन ए का है 3/5, यही तो है। ये वाले मान इसके अंदर पुट करते हैं। कॉस ए का 4/5 तो लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में साइन ए का अनुपात है 3/5 का होल स्क्वायर, यही तो है। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 बटे में 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा 25। 25 का 25 में भाग दिया 1 को 16 से गुणा करूंगा 16 माइनस 25 का 25 में भाग दिया 1 को 9 से गुणा करूंगा 9, क्या प्राप्त हो गया 16 माइनस 9 कितना प्राप्त हो जाता है 7/25। ठीक है, यह आपके पास में क्या है RHS है। पहले LHS को देखो, LHS भी आपके पास में क्या आया 7/5। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर क्या है RHS। कहने का मतलब जो आपके पास में ये दो कंडीशन दे रखी है, वो दोनों कंडीशन आपके पास में क्या है, दोनों बराबर हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और कल अपन 8.1 के जो शेष क्वेश्चन अपने पास में बचे वो अपन देखेंगे।